सो फाइनली 6 months आर लेफ्ट फॉर गेट 2024 एग्ज़ाम। अब जितने भी स्टूडेंट्स मुझको पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है कि सर जी ने कहा था कि सितंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीशन हो जाना चाहिए, ताकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर को हम जम करके प्रैक्टिस कर सके, PYQ सॉल्व कर सके, नोट्स को रिवाइज कर सके, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। फिर जब जनवरी का महीना आएगा तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिखेंगे और कहानी खत्म, रेडी हो गए फरवरी के महीने के लिए, रेडी हो गए गेट एग्जाम के लिए। पर जो स्टूडेंट्स लेटली ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने लेट रियलाइज़ किया है कि अगर मुझे कोर सेक्टर में जाना है, गेट एग्जाम इज़ दी ओनली वे, अब उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखो, आप बाकियों की तरह नॉर्मल स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। अब आपके लिए न्यू स्ट्रैटेजी है, न्यू चीज़ें हैं, न्यू पैटर्न होगा, न्यू टेक्निक्स होगी, उस पर फोकस करना है। एक एक करके सारी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट्स उठाने हैं, उसे कंप्लीट करना है, और फिर धीरे धीरे लो वेटेज सब्जेक्ट्स पर जाना है। अब सर जी इसका मतलब क्या हुआ? मैथ्स 13 मार्क्स 13% वेटेज, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स 15% वेटेज, दोनों कंबाइन 28% वेटेज, यानी अगर इतना भी कर लोगे तो गेट क्वालिफाई हो जाओगे। तो अब आपको ऐसे कोर सब्जेक्ट्स में कौन हाई वेटेज है ये खोजना है, उसको पहले ख़त्म करना है, फिर लो वेटेज में जाना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सब्जेक्ट पिकिंग मैंने आपको सिखा दिया। अब दूसरी बात, सर सब्जेक्ट पिकिंग तो सिखा दिया, अब वो सब्जेक्ट को पढ़े कैसे, रिवाइज कब करे, प्रैक्टिस कब करे, क्योंकि महीने तो कम रह गए हैं। मंडे टू फ्राइडे आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना है बट कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने हैं। क्यों? अगर कंप्लीट नोट्स बनाने बैठे तो समय कहाँ है जी, फिर अगर वो बनाने बैठे तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। इसलिए कंप्लीट नोट्स आप दोस्त से ले लो, टेलीग्राम ग्रुप से ले लो, या फिर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे श्रेनिक जिन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर आपको नोट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो फोल्डर से नोट्स रेफर कर लो। बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट नोट्स मत बनाना, पर शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ताकि रिविजन में आपके शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करे। ठीक है, कंप्लीट नोट्स तो आप दोस्त से रेफर कर सकते हो या ऑनलाइन PDF से रेफर कर सकते हो। ये हो गई पहली बात। सर जी सैटरडे संडे क्या करें? सैटरडे संडे बड़ा क्रूशियल दिन है। सैटरडे को जो मंडे टू फ्राइडे अभी पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करो, उसके PYQs बनाओ, और संडे को जो सब्जेक्ट्स पहले ख़त्म कर लिए हैं उसको रिवाइज करो, उसके PYQs बनाओ। अगर आप इतना फॉलो कर लोगे ना, तो देखना आपकी मस्त तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप रिजल्ट्स के बारे में बार बार मत सोचो, वो आपको प्रिपरेशन करने नहीं देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको मैसेज कर रहे हैं, सर अभी मन कर रहा है कि गिव अप कर दूं, क्योंकि डर लग रहा है, नहीं हुआ तो क्या होगा। सर इतना सिलेबस बचा है, मेरा दोस्त ने तो बहुत पहले ख़त्म कर लिया, अब कंपैरेटिव बेसिस में टेंशन आ रहा है कि उसका तो हो जाएगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस पर पहुंच चुका है, मेरा तो सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ है। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। रिजल्ट्स के बारे में सोच करके अगर रिजल्ट्स आता तो मैं तो वही कहता कि प्रिपरेशन को रखो बाजू में, सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचो, पर ऐसा होता नहीं है। प्रिपरेशन जितना अच्छा करोगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि रिजल्ट बढ़िया आ जाएंगे। प्रिपरेशन जितना घटिया करोगे, रिजल्ट उतना घटिया आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। इसलिए लक के भरोसे मत बैठो, अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो। ठीक है, हार्डवर्क सब करते हैं, पर जो सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करता है रिजल्ट उसी का आता है। तो ये चीज़ थी कि आपको मंडे टू संडे प्रिपरेशन कैसे करना है, वो मैंने बता दिया। अब फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो टीचर या जो सीनियर जो बात नहीं करते, वो है हेल्थ इशू। मैंने देखा है अक्सर बच्चे प्रिपरेशन के चक्कर में 24 घंटे में से मेजॉरिटी पढ़ाई और हेल्थ को बाजू में रखते हैं। और जब फरवरी में आपको हेल्थ की इंपॉर्टेंस आती है कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो हेल्थ धोखा दे देता है। क्यों धोखा देता है? क्या पूरे साल तुमने मेरे पे फोकस किया ही नहीं, ना अच्छा खाया, ना तुम एक्सरसाइज किए, ना कुछ किया, है ना, अब मैं तुम्हारा सपोर्ट क्यों करूँ? अब मैं तुमको धोखा देता हूँ। इसलिए हेल्थ पर एक्सट्रीम फोकस करना। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेली जिम जाना है, नहीं जी, आपको हेल्दी खाना है, आउटसाइड फूड को अवॉइड करो। लास्ट के 6 महीने में जो घर का खाना बन रहा है वो खाओ। दूसरी चीज़, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ जितना हो सके उतना करो। जैसे सर जी मैं ये नहीं कह रहा कि अगेन योगा स्टार्ट कर देना है या फिर जिम के एक्टिविटीज़ करने हैं, नहीं। वॉकिंग, स्पोर्ट्स, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो डांसिंग भी चल जाएगा, पेंटिंग भी चल जाएगा। ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहो, क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन है। पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हो, रिवाइज भी ऑनलाइन कर रहे हो, प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कर रहे हो, PYQs भी ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हो, एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन कर रहे हो। सब कुछ अगर ऑनलाइन करोगे तो ये आइस और ये ब्रेन और बैक एक, है ना, सब जगह इशू आपको आने वाला है।
और ये मैं कुछ हवाई बातें नहीं कह रहा हूँ, इतने साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और सब स्टूडेंट्स का आखिरी में यही आता है कि सर जी अब बैक एक हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट लेना पड़ेगा, सर अब आंखें पेन कर रही है, डॉक्टर ने कहा ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। तो पहली हेल्थ पर फोकस कर लेते, अब आखिरी में मैं भी क्या कर सकता हूँ। इसलिए ये एक चेतावनी है, अलर्ट है, फिर बाद में मत कहना। अब दूसरी चीज़, डिसिप्लिन रहना है, फोकस्ड रहना है। डिस्ट्रैक्शन के हज़ारों चीज़ है ना, नई मूवी आ जाएगी, मन करेगा अभी देख लूँ, अरे तो बाद में देख लिए तो क्या कुछ नुकसान होगा आपका? हाँ, बाद में देख लेना, अभी का अभी देख करके क्या ही मिल जाएगा। अगर अभी प्रिपरेशन नहीं किया ना तो बाद में बड़ा नुकसान होगा, 365 डेज वेट करना पड़ेगा फॉर गेट 2025। सो बेटर है फोकस रहो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, फेसबुक को डिलीट करो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, टेलीग्राम रखो क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है, व्हाट्सएप रखो क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है। जो चीज़ आपकी काम की है रखो, बाकी चीज़ें उड़ा दो। कंप्लीटली जीवन से नहीं उड़ानी है, फिलहाल 6 महीने के लिए उड़ानी है, ठीक है जी। तो फोकस से आगे बढ़ो, जितना डिस्ट्रैक्शन कम रखोगे जीवन में उतना बढ़िया प्रिपरेशन कर पाओगे, उतनी एनर्जी सेव होगी, क्योंकि एट द एंड यू आर एनर्जी एंड टाइम, यही तो आपके हाथ में है। अगर समय ज़्यादा हो जाता तो सभी के लिए कितना बढ़िया हो जाता, बट नहीं है, ना समय ज़्यादा है ना एनर्जी ज़्यादा है, सब लिमिटेड है। और उस लिमिटेड में कौन कैसे उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है वही आउटकम डिसाइड करता है। कोई ओवरनाइट हीरो नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत संघर्ष है, क्योंकि एनर्जी एंड टाइम उसने अच्छे से यूटिलाइज़ की है। उसी पर आपको फोकस करना है और एक प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि डेली आप ये ना सोचो कि अगर गेट 2024 बढ़िया नहीं गया तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि ये चिंता है ना, ये ऐसी लूप होल है कि ये चलती रहती है। फिर मैं दोस्त का हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, जो वादे किए थे उसका क्या होगा, घर वालों ने उम्मीदें लगाई थी उसका क्या होगा, मैंने अपने लिए बहुत सारे सपने बूंदे थे उसका क्या होगा। ये एक नेगेटिव लूप है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और आप प्रिपरेशन कब करोगे? पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, समय ख़त्म हो जाएगा, करोगे क्या फिर? इसलिए प्लान भी होगा ना तो एक सिक्योरिटी रहेगी कि आप एकदम सेवा की तरह खुल करके खेल सकते हो, है ना। अगर हार भी गए तो एक प्लान भी है कि हमने एक जॉब ले ली थी, जॉब करने लग जाएंगे, या फैमिली ने कहा था 1 साल का टाइम पीरियड दिया, वो 1 साल का टाइम पीरियड ले लेंगे। जो भी आपका प्लान भी है वो होना चाहिए, वो आपको एक सिक्योरिटी देगा और वहाँ से आप अपना जर्नी अगेन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल चुका है कि अपकमिंग 6 मंथ्स में हमको क्या करना चाहिए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सो यस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।